साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। धरती के कड़कड़ में असीम ऊर्जा है। परमात्मा की संरचना में एक एक तिनके का महत्व है। इस धरती पर कुछ भी अनावश्यक नहीं है, सब कुछ शिक्षा से भरा है। साथ संगत जी, बाबा हरदेव जी फरमाते हैं कि गुरसिख साथ संगत जी संसार में हमेशा जो है सीखने के भाव से ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। जीवन भर तो गुरसिख केवल सीखता ही रहता है। सब कुछ मैंने सीख लिया, ये ना गुरसिख कहता है। साथ संगत जी, कौन सा गुण है जो भक्त हमेशा इस संसार में सीखता रहता है प्राकृतिक से, यानी कि कण कण से। कण कण में परमात्मा है, यानी कण कण बन करके एक कण बनेगा तभी तो। सत्संग जी, कण से शिक्षा कैसे लेगा, ये बिना सद्गुरु का ये ज्ञान भी नहीं प्राप्त हो सकता है। कहते हैं इल्म का हो या ताकत का, करता वो अभिमान नहीं, किंचित भर भी मन में अपने गुरसिख रखता मान नहीं। ये हमेशा इसका भाव सीखने का होता है और किसी प्रकार का अपने अंदर मान नहीं रखता। ऐसा भाव नहीं होता अपने पर अपना होने का, ऊंचा का नीचा का, इस तरह का भाव नहीं होता। साथ संगत जी, गुरुमुख कहते हैं गुरुमुख के हृदय में रहता सदा प्रेम का वास है। हर रंग में हर हाल में उसका सतगुरु पर विश्वास है। ये सतगुरु पर विश्वास करके अपने जीवन को ऐसे ढाल लेता है। साथ संगत जी, यकीन हो जाता है जब कण से शिक्षा लेने लगता है। साथ संगत जी, ये शिक्षा लेने की जब कला आ जाती है सतगुरु के द्वारा, तो साथ संगत जी हर एक प्राकृतिक में जो है कुछ न कुछ गुण मिल जाता है। जैसा कि साथ संगत जी कहा जाता है कि अगर मान लीजिए बगीचे में है तो बगीचे में हम एक गुण प्राप्त कर सकते हैं कि जो बड़ा वृक्ष होता है वो आंधी आने से वो टूट भी सकता है, गिर भी सकता है, पर साथ संगत जी एक छोटा सा पौधा वो नहीं गिरता है। वो छोटा होता है, इस वजह से वो नहीं गिरता है, वो ज़मीन के सहारे होता है। और साथ संगत जी इसी प्रकार कहते हैं कि जब अपने को गिरना नहीं चाहते हैं तो छोटा बन जाओ। माता राजमाता का एक विचार आता है साथ संगत जी कि ज़मीन पे जो घास है उसे किसी प्रकार का भय नहीं होता है, ना उसे कोई हिला सकता है न कोई गिरा सकता है। इतना ही नहीं बल्कि कोई उसे अपने पैरों तले दबा कर चला भी जाता है फिर भी वो उसी तरह हरी की हरी ही रह जाती है। तो साथ संगत जी गुरसिख को जो है सतगुरु हमेशा यही विनम्र भाव साथ संगत जी बनने की हमेशा जो है यही कला सिखाते हैं कि भाव छोटे का हो, विनम्र का हो। कभी ऐसा भाव नहीं होता है मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं बहुत ज्ञानी हूँ। और साथ संगत जी
एक मासूम बच्चे की तरह, जैसा कि रामायण की एक चौपाई है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। सत्संग जी, ये निर्मल मन कैसे एक बड़ा आदमी जो हमेशा से कहता है कि मैं इस बिरादरी का हूँ, मैं अमीर घर का हूँ या गरीब घर का हूँ, जो भी उसके अंदर मन में एक ध्येय बन गया है, अच्छे बुरे का ख्याल कर रहा है, जो सत्संग जी हमेशा ऊंच नीच की भावना और तेरे मेरे की भावना, जातिवाद की भावना में जो जकड़ा है, वो कैसे हो सकता है निर्मल मन। उसे कहते हैं एक मासूम बच्चे की तरह, मासूमियत जिसके अंदर होता है। निर्मल मन एक छोटा मासूम बच्चा का होता है कि बच्चे को अगर कोई डांटता भी है तो वो सत्संग जी कुछ समय तक जो है रुस जाता है, नाराज़ नहीं होता। वो सत्संग जी थोड़ा सा जो है दुखी होता है, नाराज़ हो जाता है, फिर जो है आ जाता है पास में, भूल जाता है सारी बातें। और उसे नहीं पता कि मैं कितना अमीर हूँ, कितना गरीब हूँ, हमारे पास कितने पद प्रतिष्ठा है, इज्जत वाला हूँ, मान सम्मान वाला, इस तरह का उसके पास कोई भाव नहीं होता है। तो सत्संग जी कहते हैं एक मासूम बच्चे की तरह, मासूमियत, उसका मन निर्मल होता है। तो ये बच्चे की तरह गुण हमारे अंदर कैसे आएगा? ये एक मासूम बच्चा, ये तो अभी अभी जो है जन्मा है, अभी तो इसको कोई ख्याल नहीं। और सत्संग जी जो मासूम से बड़ा हुआ, जवान हुआ, और अब कैसे ये फिर मासूम कैसे बन सकता है? तो सत्संग जी इसका सिर्फ एक ही उपाय है कि सत्संग जी अब तो सतगुरु के चरणों में आने पर सत्संग जी, संत महापुरुष कहते हैं सतगुरु कि जीवन में अगर मिठास लाना चाहते हैं तो फिर छोटा तो बनना पड़ेगा, छोटा बनना पड़ेगा और मासूम बनना पड़ेगा। सत्संग जी कि किसी प्रकार का हमें भय से भी मुक्त हो जाएं। कहते हैं कि सत्संग जी कहते हैं मिठास लाना चाहते हैं जीवन में, तो सत्संग जी ये कैसे कड़वाहट दूर होगा और कैसे जीवन में मिठास आएगा? ये हर पल सत्संग जी जिस तरह से हमको अपने खाने में डाइट रखना होता है, या हम बीमारी के वक्त जब किसी प्रकार का सत्संग जी शरीर में अस्वस्थता आती है तो हमको डॉक्टर के द्वारा जो परहेज बताया जाता है उसका सत्संग जी हम ख्याल रखते हैं और परहेज रखते हैं। उसी प्रकार सत्संग जी हमारे लिए भी जीवन में कुछ ऐसा परहेज है जिसको हम डाइट कह सकते हैं, या अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सत्संग जी हम खाने में क्या खाएं, कौन सा भोजन खाएं कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे और फिटनेस भी सही रहे, ये हम डाइट रखते हैं हमेशा। तो सत्संग जी देखिए आजकल एक ये हर्बल कंपनी के जो है आते हैं भाई साहब लोग, द हर्बल कंपनी का प्रोटीन, वो प्रोटीन दिलाते हैं। तो कितने डाइट रखते हैं, आप कब आपको क्या खाना है, कब क्या लेना है, कितने घंटे बाद पानी पीना है, कितने बाद क्या खाना है, आपको किस तरह से मोटापा घटाना है, वज़न बढ़ाना है, इस तरह का ये सब जो है सत्संग जी उनको जिसको देते हैं प्रोटीन डाइट पे रखते हैं कि ये नियम का पालन करिए। तो सत्संग जी हम अपना फिटनेस बनाने के लिए कितना नियम का पालन करते हैं, वज़न घटाने के लिए, वज़न बढ़ाने के लिए, मोटापा घटाने के लिए, मोटापा बढ़ाने के लिए, ये सब एक ही प्रोटीन है। इसको कैसे कैसे हम सत्संग जी इनसे सीखते हैं तौर तरीके,
और इस प्रोटीन से हम अपना मोटापा ज़्यादा है तो उसको घटाकर कम करते हैं, अगर कम है तो हम बढ़ाते हैं। तो साथ जी ये सब कुछ हम कर सकते हैं, सब कुछ हम कर सकते हैं, पर साथ जी बात इतनी है कि हम जाने कैसे, सीख नहीं पाते हैं, जान नहीं पाते हैं। तो कोई हमें बताने वाला हो, हमें जानकारी मिल जाए। जैसा कि अब डॉक्टर मिला कि ये शरीर को कैसे स्वस्थ रखना है, तो सत्संग जी हम अपना फिटनेस ठीक कर लिया। ये फिटनेस करने वाले हैं, शरीर को फिटनेस करने वाले हैं, शरीर को फिटनेस कर रहे हैं, और मन को फिटनेस करने वाले ये हमारे सद्गुरु हैं। सत्संग जी जब सद्गुरु के चरणों में जाएंगे तो सद्गुरु ही बता सकते हैं ये मन को कैसे फिट किया जा सकता है। मन में जो बीमारी लगी है, मन में जो अस्वस्थता आई है, सत्संग जी बाहर तो प्रदूषण है, बाहर तो हम इनकी सफाई कर सकते हैं, स्वच्छता अभियान चला सकते हैं, पर सत्संग जी अंदर है तो अंदर प्रदूषण है, इसके लिए क्या किया जा सकता है, इसे कौन देख रहा है। हम सोच रहे हैं कोई नहीं देख रहा है, पर सत्संग जी ये जो मन के अंदर प्रदूषण है, यही जो है बाहर सबके ऊपर जो है बुरा असर पड़ता है, ये वचनों के द्वारा, कर्मों के द्वारा। तो सत्संग जी इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं कि मन को निर्मल करें, मन को निर्मल करें। ये मन निर्मल होगा तभी परमात्मा का वास होगा। सत्संग जी ये अहंकार भरा होगा, इसमें जो है क्रोध भरा होगा, नफरत भरी होगी, ईर्ष्या भरी होगी, तो सत्संग जी फिर इसमें दया करुणा कहाँ से आ सकता है। तो सत्संग जी हमको ये संसार में जो है मन को फिटनेस करने के लिए सद्गुरु के चरणों में आना पड़ता है। और सत्संग जी ये सद्गुरु के जो है ज्ञान रूपी जो बीज है वो हमारे हृदय में सत्संग जी, ज्ञान रूपी बीज से ही सत्संग जी जब ये अंकुरित होता है, पौधा होता है, फिर विशाल वृक्ष होता है, तो सत्संग जी यही आत्मा एक परमात्मा का विशाल रूप में प्रकट होती है। दोनों को सत्संग जी मिलन के होता है। तो सत्संग जी कहते हैं कि ये बिना गुरु के ज्ञान का संभव नहीं है कि निर्मल मन हो जाए। और सत्संग जी जब गुरु के वचनों को हम पालन करने लगते हैं, गुरु के बताए हुए तौर तरीके नियमों पर जब चलने लगते हैं, जैसा कि डॉक्टर के बताने से हम डाइट पे हो जाते हैं कि इतने समय में ये खाना है, इतने समय में ये खाना है, उस तरह से सत्संग जी जब हमको ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो कैसे हमको किसके साथ बोलना है, कैसे हमको किसके साथ बैठना है, उसका सेवा करना है, और सेवा करना है तो किन किन बातों का ख्याल रखना है, स्वभाव कैसा होना चाहिए, भाव कैसा होना चाहिए। जिस तरह का हमारा स्वभाव होता है उस तरह का प्रभाव उस पर भी पड़ता है और हमारे ऊपर भी पड़ता है। तो सत्संग जी कहते हैं कि ये सद्गुरु जो है हमेशा एक लचीला, नरम और विनम्र, ये सब यही होता है लक्षण भक्तों का। सत्संग जी भक्तों का कोई अलग से वेशभूषा नहीं होता है, उसका जो ऊपरी आवरण जो होता है इससे कोई नहीं पहचान सकता, क्योंकि ये परमात्मा का बनाया हुआ जो है मूर्ति सत्संग जी, इसको आप पहनावे से कभी अपना स्वभाव नहीं बदल सकते हैं, पहनावे से कभी अपना मन नहीं बदल सकते हैं। अगर ये स्वभाव मन को बदलना है तो सत्संग जी ये तो सद्गुरु की आशीर्वाद और सद्गुरु के वचनों का पालन करने पर ही सत्संग जी जो हमारे लिए शिक्षा कड़कड़ से शिक्षा मिलती है। सत्संग जी ये कड़कड़ में जब परमात्मा का हम एहसास कर लेते हैं,
जब साक्षात्कार होता है तो अब हमें कड़-कड़ से शिक्षा मिलने लगती है। जैसा कि सत्संग जी, हमें पहले तो विद्या का ज्ञान प्राप्त नहीं था, हमें पता नहीं था। किताबें कितने बुक हमारे घर में पड़ा होता है, पर हमको कोई एक अक्षर भी समझ नहीं आता। हमें कोई इस किताब का कोई महत्व हमारे लिए नहीं है। इस जो है इससे हमें इसमें क्या लिखा है कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो सत्संग जी, जब हमको ये विद्या का ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो जो विद्या का ज्ञान सिखलाने वाले अध्यापक होता है तो सत्संग जी उससे जो है हम सीखते हैं, तो सीख लेते हैं सत्संग जी। तो अब हम कोई भी ऐसा बुक होता है उसको पढ़ लेते हैं, इसमें क्या लिखा है जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। कब क्या करना है, कौन सा है, किस समय का है, इतिहास है, भूगोल है, क्या है, ये सारी जानकारियाँ हमको मिलने लगती है पढ़ने पर। सत्संग जी उसी प्रकार जब हमको ये कड़-कड़ में परमात्मा है ऐसा ज्ञान नहीं होता है, ये जानकारी नहीं होती है। और सत्संग जी कैसे हमको विनम्र होना है, कैसे हमको जो है हमारे अंदर सहनशीलता आएगी, प्रेम क्या होता है, करुणा क्या होता है, दया क्या होता है, ये सब सत्संग जी जब सद्गुरु के चरणों में आ जाते हैं तो सत्संग जी हर एक प्रकृतियाँ से हमको कुछ सीखने को मिलता है कि दया क्या होता है, करुणा क्या होता है, सहनशीलता क्या होता है, छोटा बड़ा होना न होना क्या फ़र्क पड़ता है। जैसा कि सत्संग जी अभी पहले दासी बताई कि अगर छोटा सा वृक्ष है या ज़मीन पे चिपका हुआ घास है तो उसका कोई नुकसान नहीं कर सकता है। तो इससे भी हम सीख सकते हैं कि छोटा होना कोई हर्ज नहीं है। छोटा होने से एक ये फ़ायदा है कि हमें कोई भी आंधी तूफान आए कोई गिरा नहीं सकता है। अब निर्भय है, कोई डर नहीं है, आंधी आए तो आए। सत्संग जी इसी प्रकार जो है हम जो है ये प्राकृतिक में जो है जैसे कि कहते हैं चींटियाँ हैं, चींटी हैं तो चींटी को कोई चींटी के पास लाकर चीनी का बोरा तो नहीं रख देता है, चीनी डिब्बे में रख करके या किसी बर्तन में रख करके उसके पास तो नहीं रख देते हैं। वो ढूंढते ढूंढते घर की किस कोने में रखा है वो पहुंच जाती है। उसी प्रकार सत्संग जी इस प्राकृतिक में जो है हमारे जीवन में जब मिठास लाना है तो हम ढूंढते हैं। ये इतनी सारी जितनी प्रकृतियाँ परमात्मा ने बनाया है सत्संग जी, ये सब हमारे सीखने की इसमें से हमें हर एक गुण ले सकते हैं, सीख सकते हैं, इसके पास बैठ कर के समझ सकते हैं। सत्संग जी ये देखिए जो है एक मौसम आता है जो पूरे हरियाली ही हरियाली होती है। कभी एक मौसम आता है जो सत्संग जी उसमें कुछ उजड़ा हुआ बंजर की तरह हो जाता है। तो सत्संग जी ये समय समय हर ऋतु में परिवर्तन आता है और प्राकृतिक में परिवर्तन आता है। फल कितना जो है सत्संग जी सहनशील होता है कि इसको लोग पत्थर से मार करके गिरा देते हैं और ये कुछ नहीं कहता है, फिर भी सत्संग जी ये देखिए फल से कितना लदा हुआ होता है फिर भी झुक जाता है और छाया भी देता है। लोग इसके छाया में बैठते भी हैं, फल को खाते भी हैं, पत्थर और डंडे से मारते भी हैं। सत्संग जी इस तरह से हमको सहनशीलता और जो है ज्ञानवान होने का जो है ज्ञान मिलता है। सत्संग जी जैसा कि जल का भी उदाहरण मिलता है कि सत्संग जी झरना जो है ऊपर से गिरता है पानी और नीचे की तरह समतल सत्संग जी ये पत्थरों से जंगलों से कैसे किनारे साइड हो करके अपना रास्ता बना करके सबके कल्याण के लिए सत्संग जी हमेशा चलता रहता है।
तो साथ संगत जी ये कहीं न कहीं हम इससे अपना जीवन में कुछ गुण प्राप्त करना चाहते हैं तो कर सकते हैं कि इस तरह से मानव जीवन के अंदर गुण होना चाहिए, परोपकारी भाव होना चाहिए, सहनशील होना चाहिए। साथ संगत जी सद्गुरु कहते हैं, संत महापुरुष भी बताते हैं कि जो ज्ञानी पुरुष होते हैं उसका स्वभाव साथ संगत जी कुछ इस तरह का होता है कि वो उसका जो है हर समय अपना कर्म पर ध्यान होता है कि साथ संगत जी मेरा कर्म कहीं ये जुबान से यानी शब्दों से या हाथों से या हमारे कदमों से चलकर या आँखों से ये कहीं ऐसा कर्म गलत न हो जाए, इसका परिणाम गलत न निकल जाए। तो कहते हैं ये बोलते समय भी शब्दों को तौल लेते हैं, क्या बोला जाए, ये भी एक कर्म होता है। चलना है, कहाँ जाना है, ये समझ लेते हैं विचार करके, क्योंकि ये भी एक कर्म है। हाथों से करना है साथ संगत जी, सेवा करना है या दान करना है, ये सब एक कर्म है। आँखों से देखना, अगर हम आँखों से कुछ अच्छे चीज़ ग्रहण करते हैं तो साथ संगत जी हमारे अंदर जो है वो आकर के एक अच्छाई का जैसे कि अगर मान लीजिए हम कोई अच्छा सा चित्र देखते हैं तो बार बार जब याद आता है तो हमको अच्छा लगता है। अगर कोई ऐसा चित्र देख लेते हैं डरावना जो सोचने पर भी डर लगता है, भय लगता है, तो साथ संगत जी इस तरह का ये हमारा कर्म है। चित्र कुछ आ जाता है आँखों से जो अंदर जा कर के एक भय हो, क्रोध हो या प्रेम हो, किस तरह का हमारे ये आँख जो है कर्म कर रही है। तो साथ संगत जी कुछ शब्द सुन करके, कुछ तो बोल करके कर्म होता है, कुछ सुन करके भी होता है। कोई ऐसा शुभ शब्द सुन लिया जो हमारे अंदर जा करके अब नफ़रत का जो है बीज डाल दिया और अब धीरे 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 ये अंकुर निकलने लगा नफ़रत का, किसी के प्रति बैर होने लगा। तो साथ संगत जी ये हर समय जो है संत महापुरुष सचेत करते हैं कि बोलना, सुनना और देखना, हर एक कर्म जो है महापुरुष ध्यान से करते हैं, सोच समझ कर करते हैं कि कहीं ये मेरा कर्म का परिणाम गलत न निकल जाए, इसका परिणाम कुछ ऐसा ना हो जाए कि अपनी फायदे की नहीं सोचते, किसी और का नुकसान हो जाए। ये हर समय किसी और का नुकसान न हो ऐसा इनको भय बना रहता है। इसलिए कहते हैं कि सबका भला करो भगवान, हर समय सबकी भले की कामना करते रहते हैं। इनको परोपकारी का दर्जा दिया जाता है, इनको परोपकार का जो है साथ संगत जी गुण दिया जाता है, कला सिखाया जाता है। कभी किसी के साथ बैर करने का, किसी के साथ छल करने का, किसी को धोखा देने का, इस तरह का ज्ञान शिक्षा नहीं दिया जाता है। तो साथ संगत जी बहुत सचेत हो करके अपना जीवन जो है संत महापुरुष व्यतीत करते हैं और हमेशा निर्मलता अपने अंदर रखते हैं, क्योंकि साथ संगत जी ये प्रभु को, इनको पता है कि प्रभु को निर्मल मन ही जो है प्रभावित कर सकता है और इस निर्मल मन में ही प्रभु का वास हो सकता है। तो साथ संगत जी हमेशा अपने मन पे नियंत्रण रखते हैं, मन के अंदर आँखों के द्वारा सुंदर ही चित्र आए, आँखों के कानों के द्वारा सुंदर ही शब्द आए,
कहीं से किसी प्रकार का नकारात्मक भाव न आए, जो हमारे हृदय में सत्संग जी कचड़े के भांति दुर्गंधित हो, जो हमारे प्रभु को प्रिय नहीं हो। तो सत्संग जी इस तरह का भाव हमेशा संत महापुरुष हर पल, हर समय, हर क्षण बनाए रखते हैं और औरों को भी यही सत्संग जी शिक्षा देते हैं, प्रेरणा देते हैं। और सत्संग जी संत महापुरुषों के बीच सत्संग जी बैठने से, जैसे सूरज के सामने बैठने से सूरज का जो है गर्मी तेज जो है इस शरीर में गर्माहट लाती है। तो सत्संग जी जैसे गीला कपड़ा सूख जाता है, उसी प्रकार संत महापुरुषों के बीच बैठने से सत्संग जी ये संतों महापुरुषों का जो है तेज जो होता है, संतों महापुरुषों का जो है संस्कार जो होता है वो आदान प्रदान होता है। और सत्संग जी इनके बीच रहने से जो मन का विकार होता है वो धीरे 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 सत्संग जी सूख जाता है और सत्संग जी संतों का गुण धीरे 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 प्रवेश करने लगता है। तो आइए सत्संग जी हम मानवीय गुण अपनाना चाहते हैं और ये मानव जीवन को सत्संग जी अपना सुखमय करना चाहते हैं, लोक सुखी परलोक सुहेला करना चाहते हैं। तो सत्संग जी सतगुरु के चरणों में आकर के जिस तरह से हम अपने स्कूल में नाम दाखिल करके सत्संग जी विद्या का ज्ञान प्राप्त किया, उसी प्रकार सत्संग जी सतगुरु के चरणों में आकर के हम अपने जीवन में अपने जीवन जीने की कला सीखें और सत्संग जी आत्मा और परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करें। सत्संग जी ये निराकार पार ब्रह्म परमेश्वर पूरे प्राकृतिक में है, सब में है, ये सब जानकारी करके अपने जीवन को सफल बनाएं। सत्संग जी प्यार से कहना है धन्यवाद।